अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। खबर पुंछ से है, जहां पर सरकारी मुलाजमीन की तकरीरी में गैर कानूनी इक़दामात का दावा सामने आया है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ या दीगर शोबाओं में जो है सरकारी शोबा में काम कर रहे हैं या मुलाजिम हैं, उन्हें आकाशवाणी पुंछ में मुलाजमत करते हुए या कैजुअल बुनियादी तौर पर जो है वहाँ पर तकर्रर किए हुए पाया गया है, जो कि CSR कवानीन की वाज़ह तौर पर जो है वो खिलाफ वर्जी है। वहीं आपको बताऊं तो ये मामला तब सामने आया है जब डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पुंछ की जानिब से एक बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत मौसूल हुई और जिस दौरान ये शिकायत में कहा गया है कि आकाशवाणी पुंछ में आर्जी मुलाजमीन की जो तकर्री है वो ऐसी है जो CSR की वायलेशन जो है वाज़ह तौर पर करता है। और वहीं पर ये कहा गया है, वहीं पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है वो इसके बाद निकाला गया, जिसमें ये कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की जानिब से जो भी ये शिकायत मौसूल हुई है, इसके मुताबिक उन असूलों की जो CSR रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो हो रही है। इसमें अगर अब कोई इस सूरत में जो है वो पाया जाता है, इन्वॉल्व होता है, उसके खिलाफ जो है तादीबी तौर पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जबकि मजीद खिलाफ वर्जियाँ अगर होंगी तो इस सूरत में सख्त इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएंगे। तो ऐसे में जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से जो है एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये कंप्लेंट जो है, ये दरख्वास्त जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ के दफ्तर से आई है, जिस दौरान ये बताया गया कि कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है कैजुअल बेसिस के तौर पर आकाशवाणी पुंछ में काम कर रहे हैं और इस दौरान जो है वो अपने इन ड्यूटी को, ये जो उनकी बुनियादी जो जिम्मेदारी है उससे हट कर ये काम कर रहे हैं और ऐसे में CSR रूल्स की जो है वो वायलेशन जो है वो हो रही है। और ऐसे में आपको बताऊं तो CSR रूल्स जो हैं वो क्या कहते हैं। आपको बताऊं तो सबसे पहले जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी असल जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज रखे। इस CRS रूल में जो है वो कहा गया है, साफ तौर पर कहा गया है और इनको हिदायत दी जाती है कि अपनी जो असल जिम्मेदारियां हैं वो पहले आप निभा लें, ताकि किसी भी किस्म की जो गैर ज़रूरी रुकावट है वो इस दौरान जो है वो पैदा ना हो। वहीं पर मुलाजमीन को इजाफी जो आर्जी तकर्रियाँ हैं जो कैजुअल बेसिस पर, जहाँ पर ये कहीं पर अगर जो है वो काम कर रहे हैं या मुलाजमत कर रहे हैं, तो ऐसे में उससे इसको रोका जाता है ताकि सरकारी वसाइल का जो है वो गलत इस्तेमाल ना हो और या गैर जानबदारी के अहकाम जो हैं वो ऐसे देखने को ना मिले। तो वहीं पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी CSR रूल्स जो हैं वो इस तरीके के कानून बनाता है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो रूल है ये एक मजबूत और नज़्म ज़ब्त और शफाफियत इंतज़ामी निज़ाम को बरकरार रखने का एक ज़रिया है। तो ऐसे में चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी मुलाजमीन हैं जो सरकारी ओहदों पर या सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कैजुअल बेसिस के तौर पर आकाशवाणी पुंछ में मुलाजमत कर रहे हैं, उनको एक वार्निंग के तौर पर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो जो है अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको देखें। उनकी जो सबसे पहले जिम्मेदारी आती है, जो उनकी सरकारी नौकरियां जहां पर वो फाइज किए गए हैं वो निभाएं और उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। और इससे क्या होता है कि जो नौकरियां आप कर रहे हैं इस वक्त, उस पर असर पड़ता है और वो एक अपनी जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उससे हट कर जो है इजाफी जिम्मेदारियां ना संभालें। तो ऐसे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर की दफ्तर की जानिब से ये कहा गया है कि अगर इन असूलों की खिलाफ वर्जी की सूरत में कोई भी पाया जाता है तो उस पर फौरी तादीबी कार्रवाई की जाएगी और पहली खिलाफ वर्जी पर जो है वो वार्निंग दी जाएगी, और जबकि जो अगर उससे ज़्यादा कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उस सूरत में सख्त इक़दामात जो है वो उठाए जाएंगे। वहीं पर इस सिलसिले में पुंछ ज़िले की तमाम DDOs जो हैं उनको जो बराए तालीम हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके
अमले में से कोई भी सरकारी जो मुलाजिम हैं वो इस कैजुअल जो बेसिस पर जो या एडॉक बेसिस पर जो मुलाजमीन हैं उनकी खिदमत अंजाम ना दे, यानी कि वहाँ पर तकर्रर ना हो, उसमें मुलविस ना हो। और इस हिदायत के तहत अगर किसी मुलाजिम को पहले ही इसके लिए वार्निंग दी गई है और वार्निंग देकर इसको मौका दिया जा चुका है तो दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त तादीबी कार्रवाई जो है इसके खिलाफ की जाएगी। वहीं पर अवामी खिदमात के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए भी हम देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें हम कहें कि ट्रांसपेरेंसी को वाज़िया करने के लिए या ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए इन क़वानीन पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद किया जाए। और ये कदम जो है सरकारी शोबे में एहतसाब और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। वहीं पर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें कुछ जो है वो नाम भी ज़ाहिर किए गए हैं। इन नामों में मुख्तलिफ नाम जो है वो आते हैं जो महकमा तालीम से हैं या हम कहें कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पर भी देखा गया है कि इस एनेक्चर में जो भी नाम आ रहे हैं लगभग 25 के करीब ये नाम हैं जो इस नोटिफिकेशन में जिनका जिक्र किया गया है। और ये बताया गया है कि जितने भी मुलाजमीन हैं जो गैर कानूनी तौर पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं या गैर कानूनी इक़दामात का दावा जिनके खिलाफ सामने आया है उनको ये हिदायत दी गई है और उनको ये तंबिया किया गया है कि वो आइंदा वक्त में जो है इन मुलाजमत में कैजुअल तौर पर जो आकाशवाणी पुंछ में काम कर रहे हैं उनमें मुलव्विस जो है वो नज़र ना आए।